हम आपसे जानना चाहते हैं कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जो आपके साथ आपत्तिजनक हरकतें की, इस बारे में कृपया विस्तार से आप बताना चाहेंगे। हाँ, धन्यवाद भैया, आप यहाँ पे आए, आपने मदद की हमारी और आप हमारी मदद करना चाहते हैं, धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा ये वृंदावन बिहार में मकान है। तो हम लोग हिमाचल में रहते थे, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था, तो मेरा किराएदार मेरे को पैसे नहीं दे रहा था 6 महीने से, और कह रहा था ना मकान खाली करो। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला निर्मला तो वहाँ जाके थाने में रिपोर्ट लिखा। मैं सीधे इसके पास चली गई, कमिश्नर साहब के पास, ठीक है, दीपक रावत के पास। तो मैं इसके बाद दिन में गई तो ये मेरे को बोलने लगा मैं मकान तो खाली नहीं करवा सकता, पैसे दिलवा सकता हूँ, आपका आधार कार्ड की एग्रीमेंट कहाँ है। मैंने बोला सर मेरा एग्रीमेंट तो वहाँ कुल्लू में है, मैं तो 2 महीने से अपने पति के साथ हूँ चंडीगढ़ में, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है। तो कहने लगा ठीक है, आधार कार्ड में अपना अकाउंट नंबर लिखिए। मैं जैसे झुककर मेज में अकाउंट नंबर लिखने लगी, अपनी सीट से उठ के आया और मेरे कंधे को मसाजने लगा। तो फिर कहने लगा आप कहाँ रुकी है। मैंने कहा सर मैं तो धर्मशाला में रुकी हुई हूँ, मैं चांदी भूल गई अपने बेटे के वहाँ, तो एग्रीमेंट में आपको कल अपने किराएदार से मांग कर दे दूँगी। उसी दिन शाम को मैं 7:15 बजे अपने यहाँ वृंदावन बिहार में अपने कमरे में नहीं आई, मेरे को उनके बेटे ने एग्रीमेंट पकड़वाया यहाँ रोड में, और मैं लालडाट में ऑटो से उतर रही थी। तो मैं आधार कार्ड में इसको अपना नंबर लिख कर दे के आ गई थी। तो इसने बोला अपना फ़ोन नंबर भी लिखो, तो मैंने लिख दिया। तो मैं लालडाट में 7:30 बजे के करीब उतर रही थी ऑटो से। तो इसका मेरे को फ़ोन आया, आप कहाँ हैं। मैंने कहा सर मैं तो किराएदार से एग्रीमेंट लेके आ रही हूँ और कल आपको दे दूँगी। तो क्या लगा नहीं मेरे पास आ जाओ सीधे, और मैं इसके सीधे सरकारी आवास में चले गई। 8 बजे वहाँ पहुँची तो इसने मेरे को अंधेरे कमरे में रखा और वहाँ पे बैठाया, और मैं जैसे वहाँ पहुँची तो ये गाना गाने लगा, पास बैठो जरा आज तो इकरार करो, प्यार मांगा है तुम्हें से ना इनकार करो। तो मैं इसके हाथ में जब मैंने एग्रीमेंट पकड़वाया, रेंट एग्रीमेंट, तो ये मेरे हाथ को पकड़ के ऐसे करके मसाजने लग गया। और उसी टाइम और लेफ्ट साइड से इसका नौकर पूरा मुंह बंद करा हुआ, काले कपड़े पहने हुए, वो ट्रे में शराब लेके आया। तो मैंने बोला, मेरे को बदबू जैसी आई। मैंने कहा सर मैंने कुछ नहीं पीना। तो कहने लगा आप कहाँ रुके, धर्मशाला में रुके। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जाऊँ सर। कह रहा नहीं बैठिए थोड़ी देर। मैंने कहा नहीं सर मैंने जाना है, और मेरे को उन्होंने भाई जी ने बोला 9 बजे तक गेट बंद हो जाएगा। तो ये कहने लगा रात में वहीं रहना, वहाँ से कहीं मत जाना, मैं रात में आपको कभी भी बुला सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं धर्मशाला में चली गई, रात भर रोते रही, परेशान रही। मैंने कहा कहीं यहाँ ना आए मेरे पास, है ना। तो मैं डरी भी थी रात भर। तो उसके बाद मैं सवेरे फिर मुखानी थाने में गई। मैंने वहाँ पे थाने में गुरिंदर मैम है, उनको अपनी कंप्लेंट लिखवाई और बताया मेरे साथ किराएदार ने ऐसा किया, क्योंकि मैंने कमिश्नर के बारे में कुछ नहीं बताया। मगर ये बताती तो ये मेरे को रातों रात मरवा देता है, कुछ भी करवाता। मैंने इसकी कहीं कंप्लेंट नहीं करी। उसके बाद मैं हिमाचल चले, वहाँ कुल्लू चली गई। कुल्लू गई नहीं, वहाँ चंडीगढ़ चली गई अपने पति के पास वहाँ पे। उसके बाद मैं 10-15 दिन के बाद मैंने अपने 18 दिन के बाद मैंने अपने किराएदार को फ़ोन करा। मैंने कहा भाई किराया दे देना टाइम से, मेरे हस्बैंड बीमार है। तो कहने लगा मैं तो 12 तारीख को मकान खाली करके चले गया हूँ। मैं 14 तारीख को यहाँ पहुँची, तो मैं 2 बजे मैंने बस अड्डे से फ़ोन करा कमिश्नर के रिसेप्शन में। मैंने कहा सर है, उन्होंने बोला नहीं यहाँ नहीं है, कहीं गए। तो उसके बाद मैं फिर थोड़ा सामान खरीदा, मैं 4 बजे इसके वहाँ चले गई रिसेप्शन में। मेरे पास इसने मेरा आधार कार्ड भी ले लिया था, और वो राम मंदिर धर्मशाला का बिल भी रख लिया था ओरिजिनल वाला, और ओरिजिनल वो आधार कार्ड भी रख लिया था। तो उसके बाद फिर मैं इसने मेरे को 1.5 घंटे तक वहाँ बैठा के रखा। 5:30 बजे जैसे मैं इसके अंदर वहाँ गई तो कि मेरे को जाते ही चिल्लाने लगा, बोला आपको पता नहीं मैं 5:30 बजे के बाद नहीं बैठता हूँ। तो मैंने कहा सर मैंने 2 बजे फ़ोन किया था रिसेप्शन में, आप मेरे को झूठ बोल रही है। बोला आपने रिसेप्शन में फ़ोन किया, झूठ बोल रही है मेरे से, आपने मेरे को फ़ोन क्यों नहीं किया। मैंने कहा सर मैंने आपको फ़ोन इसलिए नहीं किया, मैंने कहा जब रिसेप्शन वाले कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं हैं, मैंने सोचा आप मीटिंग वगैरह में बैठे होंगे, इसलिए मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। तो कहने लगा मैं जो उत्तराखंड में नहीं रहते मैं उनके लिए काम नहीं करता हूँ। मैंने कहा सॉरी सर। तो क्या लगा आप बगल वाले कमरे में बैठ जाओ जाके, आज रात में आपको मेरा काम करना पड़ेगा। इसलिए मेरे को बगल वाले एक छोटे से कमरे में बैठा दिया, है ना। और मैं वहाँ पर बैठ कर रोने लगी। मैंने कहा हे भगवान मैं क्या करूँ। भगवान ने मतलब अपने दिल से आत्मा से आवाज़ आई कि जिस काम के लिए आत्मा गवाही ना दे उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर बगल में उस औरत मुसलमान औरत थी वहाँ पे, उसके पास चले गया वहाँ पे। तो मैं भागने लगी दरवाजा खोल के। तो ये कहने लगा कहाँ जा रही हो, बैठो यहाँ पर, तो और रात में आपको मेरा काम करना पड़ेगा आपको। तो मैं फिर रोने लग गई वहाँ पर को, फिर से डर के मारे, है ना। इतना मतलब ऐसा मेरा ऐसा हाल हो गया। फिर ये मुसलमान औरत के पास चले गया बगल में। मेरे से पहले एक औरत गई साड़ी ठीक करते हुए, इसने मेरे को दूसरे कमरे में बैठाया। फिर वो मुसलमान औरत के पास जब ये चले गया, मैं 3 दरवाजे खोल के बाहर भाग के, फिर बाहर एक आदमी बैठा हुआ था, वो पहाड़ी आदमी था, सफ़ेद सफ़ेद बाल हैं उनके। तो कह रहा कहाँ जा रही हो, बात तो सुनते नहीं जाओ। मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे को भगवान ने इसके वहाँ से बचाया, क्योंकि जो औरत रात में चले जाती है वो रात में वापस नहीं आती। इसके वहाँ ये पता नहीं क्या धंधा करता है, इज्जत बोल के मार के फेंक देता, क्या पता मुझे नहीं पता।